ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णम जगद्गुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की वाणी है कि मैं ही शब्द ब्रह्म हूँ। प्राणी वस्तु स्थान में अनंत आकृतियों के नाम रूपी सभी शब्द ब्रह्म हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। बहुत रहस्यमय लीला है शब्द ब्रह्म। हमारे सनातन धर्म के अनुसार सतयुग ये शब्द है, त्रेता ये शब्द है, द्वापर ये शब्द है, कलयुग शब्द है। सभी शब्द ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही हैं। गीता सार के अनुसार, भगवान की वाणी के अनुसार, जो हुआ अच्छा हुआ। इसका मतलब ये है कि सतयुग से लेके अब तक जो हुआ अच्छा हुआ। अनंत लीलाओं के माध्यम से सब कुछ अच्छा हुआ। जो होगा अच्छा होगा। प्राणी वस्तु स्थान में अनंत आकृतियों के नाम रूपी शब्द से आगे भी जो भी लीलाएं भगवान की होंगी वो भी अच्छी ही होंगी। इसका मतलब ये हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। रहस्यमयी शब्द ब्रह्म, आश्चर्यजनक लीलाएं, रहस्यमयी लीलाएं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वर्तमान चल रहा है। कर्म करो। भगवान की अनंत लीलाएं, अनंत आकृतियों के नाम रूपी शब्द से संबोधित होती हुई अनंत लीलाएं चल रही हैं। भगवान शिव की भी वाणी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। भगवान शिव ही श्री हरिहर भी हैं, हरि भी हैं, हर भी हैं। वही भगवान कृष्ण भी हैं। भगवान की वाणी है कि सब कुछ मैं हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये भी रहस्यमयी लीलाओं का शब्द है। ये चिंतन मनन करने योग्य शब्द हैं। क्या अद्भुत लीला है। कहीं सनातन धर्म के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत महापुरुष की आकृति में गुरु तत्व के रूप में विराजमान है। वहाँ शास्त्रवत सत्संग अमृत बरसा रहे हैं। गुरु परंपरागत, गुरु शिष्य परंपरागत के अंतर्गत विभिन्न कृपापात्र बनकर
कृपापात्र की आकृतियों में उसकी भी संख्या का वर्णन कोई नहीं कर सकता है कि किस किस धार्मिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कितने कृपापात्र की आकृतियाँ हैं, और सब में ही गुरु ही एक दूसरी आकृति के माध्यम से स्वतः ही कृपा पात्र के हृदय में विराजमान होकर कृपा पात्र की लीला कर रहे हैं। सब कुछ सबका मालिक एक सृष्टिकर्ता के सृष्टि के क्रम के अनुरूप ही चल रहा है। अनंत सुपर कंप्यूटर जो सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के विलय तक सारी लीलाओं की, चारों युग की लीलाओं का विधान पहले से सुव्यवस्थित किए हैं। एक से अनंत, अनंत से एक, अनंत लीलाएं चल रही हैं। हमारे पूज्य महापुरुष संतगण जिसका गान हरि अनंत, हरि कथा अनंता के रूप में विभिन्न तरीकों से सत्संग के माध्यम से भगवत स्वरूप बन के ही स्वतः लीला कर रहे हैं। भौतिक जीवन में शास्त्रों के अनुसार संसार कर्म भूमि है। जिसमें भगवान ने अपनी ही लीलाओं के लिए शास्त्र के वचन के द्वारा स्वतः वचन बोलते हुए और स्वतः उसका पालन करने हेतु पूज्य महापुरुष द्वारा कथाओं के माध्यम से अनंत लीलाएं कर रहे हैं। कर्म भूमि में 5 कर्मेंद्रिय हैं। सरल भाषा में हाथ पैर 2 इंद्रियां, मन मूत्र 2 इंद्रियां, एक वाणी। कर्म भूमि में वाणी की बहुत बड़ी भूमिका है। भगवान की लीलाओं में बहुत बड़ी भूमिका है। वाणी में कामनाओं, गुस्सा, क्रोध, लालच, अज्ञान, अहंकार, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, और इन सबसे ऊपर उठ के सनातन धर्म के अनुसार भगवान नाम का जप, मनन चिंतन, तो वाणी का सर्वोच्च गुण भगवान नाम जप है। इसके पश्चात ही
कर्म भूमि में जो नकारात्मक वृत्तियों वाले शब्द की लीलाएं हैं, उनसे बचते हुए पूज्यपाद गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की चौपाई परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, इसको भी जीवन में उतारते हुए जीवन को सरल बनाने के लिए जो जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो भगवान की लीलाओं में सब शामिल हैं, इनके लिए आवश्यकता तक विशेष प्रयासरत होना चाहिए। वह जीवन की आवश्यकता है, वो भगवत लीला का एक भाग भी है। सतोगुण के अंतर्गत भगवान वेद पुराण शास्त्रों के शब्दों के माध्यम से शब्द ब्रह्म बन के महाभागवत पूज्य संतगण, पूज्य महापुरुष गण द्वारा भगवान नाम की कथाएं, चर्चाएं, जीवन को सरल सुव्यवस्थित बनाने की चर्चाएं की जाती हैं। ये सतोगुणी लीला है। संसार त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मिट्टी के एक कण के अनंत गुना नीचे स्तर से किसी भी प्राणी की या वस्तु की या स्थान की रचना है, जिसका मूल अस्तित्व पृथ्वी के एक कण के अनंत गुना नीचे का ही है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की सबसे रूपवान, गुणवान, बुद्धिमान, संपन्न, लीलाकृत, मायाकृत आकृति के पास जो भी संसार का सर्वोच्च वैभव है, उसका भी अस्तित्व पृथ्वी के एक कण से अनंत गुना नीचे का ही है। इसलिए पृथ्वी और जल दोनों का अनुपात सृष्टि के आरंभ से अंत तक स्थिर है। कितना भाग जल है, कितना भाग पृथ्वी है। अगर समुद्र का जलस्तर घटता बढ़ता नहीं है तो पृथ्वी का भी स्तर अपने स्थान पे अच्युत है, स्थिर है। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, ये सत्य है। सब कुछ भगवान ही हैं, ये भी सत्य ही है। सब कुछ भगवत स्वरूप है।
भगवत प्राप्ति इस सत्संग का भाग है, भगवान की लीलाओं का भाग है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एक ही सत्ता है, कौन किसको प्राप्त करेगा। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, सतत चलती रहेगी। गुरु ही हरि हैं, हरि ही गुरु हैं। कृपा पात्र ही अपने पूर्ण शरणागत से गुरु तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए कि पूर्ण शब्द परमात्मा के लिए ही संबोधित किया जाता है, गुरु ही पूर्ण है। कर्मभूमि में रजोगुणी कार की लीला जहाँ भी हो रही है, जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, वह अनंत ब्रह्मांड नायक का अपना बगीचा है, उनकी बागवानी है। प्राणी वस्तु स्थान में अनंत आकृतियाँ, ये सब भगवान के बगीचे के फूल हैं। भगवान के बगीचे का विकास करना रजोगुण कहलाता है, लेकिन उसकी भी आवश्यकता है। संसार का सौंदर्य, भगवान की लीलाओं का सौंदर्य, उनके विराट रूप का सौंदर्य मायाकृत ही सही, लेकिन रजोगुण के माध्यम से ही है। उतनी ही आवश्यकता त्रिगुणात्मक व्यवस्था में तमोगुणी भी है। इसलिए कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों शब्द ब्रह्म हैं, तीनों नियंता हैं। इनका कार्य संतुलन बनाना है, तीनों गुणों का कार्य संतुलन बनाना है। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से अद्वैत से द्वैत में, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत किसी कृपा पात्र को यदि गुरु द्वारा रामदास नाम दिया जाता है किसी आकृति के माध्यम से, तो रामदास तो सीधा सीधा हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी ही राम हैं, हनुमान जी ही शिव हैं। वही हरिहर है, सब कुछ वही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता में सब लीलाएं आती हैं। कर्मभूमि में वाणी का बहुत बड़ी भूमिका है। वाणी कार्य और व्यवहार दोनों को सकारात्मक बनाते हुए चिंतन मनन करने के पश्चात ही निकालने की आवश्यकता है। कम से कम वाणी के प्रयोग की आवश्यकता है। वाणी में किसी का अहित अपमान बचाते हुए भगवत कृपा, गुरु कृपा से वाणी निकले उनकी लीलाओं के अंतर्गत, तो ये मान लिया जाएगा कि जिस आकृति द्वारा
किसी के अहित अपमान को बचाते हुए वाणी निकल रही है। उस सृष्टि के क्रम में, सृष्टिकर्ता के क्रम में वो दुलार की लीला का पात्र बना हुआ है। जिस आकृति के माध्यम से किसी भी प्राणी वस्तु स्थान के लिए अहितकारी, अपमानजनक शब्द निकल रहे हैं, तो मान लिया जाना चाहिए यहाँ पे सृष्टिकर्ता के सृष्टि के क्रम में उसे कि उस आकृति द्वारा कष्ट पाने की लीला किया जा रहा है। इसलिए भगवान का वचन है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। वर्तमान चल रहा है, कर्म करो, फल भगवान अपने ही लीला में वो स्वतः ही अपने सृष्टि के क्रम के अनुसार ही कराएंगे, कर्म भी और देंगे भी। लेकिन मायाकृत लीला में, कर्म में जिस प्रतिशत तक सकारात्मकता कार्य व्यवहार में रहेगा, उस प्रतिशत तक जीवन में सरलता, शांति, सुख सब कुछ निहित रहेगा। भगवान नाम वाणी का सर्वोच्च कर्म है। नहीं कोई कुछ कर सकता है तो अपने मालिक को किसी रूप में सुबह जागने पे, रात पे सोते समय किसी नाम से प्रणाम कर ले और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसको निरंतर अगर बोला जाए तो निश्चित रूप से सकारात्मकता आने की संभावना बनती है। जैसे कहा जाता है ना, कोई चीज़ जहन में बैठ जाती है तो रोज़ बोलने से, भगवान नाम लेने से अपने मालिक, किसी रूप में अपने मालिक को पुकारने का जो काम है वो वाणी का सर्वोच्च कर्म है। श्री आगे ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुत्वाय नमः, वंदे कृष्णं जगद्गुरु।